नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रीड ओपीडिया में। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई क्या है? क्या वो मंदिरों की मूर्तियों में है या मस्जिदों की अजान में? क्या वो धर्म ग्रंथों के भारी भरकम शब्दों में छिपी है या फिर कर्म कांडों और रीति रिवाजों के दिखावे में? या फिर सच्चाई कहीं और है, इन सब से परे, हमारे अपने भीतर, हमारी अपनी सांसों में? आज हम एक ऐसे ही महान संत, कवि और विचारक की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने आज से लगभग 600 साल पहले ये सारे सवाल उठाए थे। एक ऐसा इंसान जो ना हिंदू था, ना मुसलमान, वो बस इंसान था। एक ऐसा जुलाहा जो वस्त्र नहीं, बल्कि शब्दों से समाज के ताने बाने को बुन रहा था। हम बात कर रहे हैं संत कबीर की। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि कबीर को समझने के लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को कहीं साझा कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ रुक रुक कर भी सुन सकें। तो चलिए साथ मिलकर इस गहरे समंदर में प्रवेश करते हैं और खोजते हैं उन मोतियों को जो कबीर ने हमारे लिए दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं कबीर की कहानी, उनकी जीवनी और उनके दर्शन का ये अद्भुत सफर। अध्याय नंबर 1, कबीर का रहस्यमयी जन्म और बचपन। वो कहानी जो किंवदंतियों में खो गई। आज हम उस समय में वापस चलते हैं, आज से लगभग 600 साल पहले, 15वीं सदी के भारत में। कल्पना कीजिए बनारस की, जिसे आज हम वाराणसी या काशी के नाम से जानते हैं। गंगा के घाट, सुबह की पहली किरण के साथ गूंजते मंत्र, मंदिरों से आती घंटियों की आवाज और अजान की पुकार। एक ऐसा शहर जो धर्म, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र माना जाता था। लेकिन इसी शहर की एक और तस्वीर थी। एक तरफ जहां महान ज्ञानी और पंडित शास्त्रों पर बहस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ समाज जातियों और धर्मों के बंधनों में फंसा हुआ था। ऊंच नीच, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता की दीवारें बहुत ऊंची थीं। इसी माहौल में, इसी शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय सोच और साहित्य की धारा को ही घुमा दिया। वो घटना थी कबीर का जन्म। लेकिन कबीर का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। ये अपने आप में एक रहस्य है, एक पहेली है जो आज तक पूरी तरह से सुलझाई नहीं जा सकी है। कबीर के जन्म को लेकर कोई एक ठोस कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार उनका जन्म किसी मां की कोख से नहीं हुआ था। कहा जाता है कि काशी के लहरतारा तालाब में एक विशाल कमल के फूल पर वो एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। सोचिए जरा, ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है। एक ऐसा बच्चा जिसका कोई परिवार नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वो बस प्रकृति की गोद से आया था। इसी लहरदारा तालाब के पास से एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा गुजर रहे थे। वो निसंतान थे और हमेशा एक बच्चे के लिए तरसते थे। जब उन्होंने कमल के फूल पर उस तेजस्वी बालक को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर उठा लिया और अपने घर ले आए। यही बालक आगे चलकर कबीर कहलाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कबीर जन्म से ही किसी बंधन में नहीं बंधे थे। वो किसी एक धर्म या जाति की पहचान लेकर नहीं आए थे, और शायद इसीलिए वो जीवन भर इन पहचानों से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करते रहे। अब आप कल्पना कीजिए उस छोटे से बालक की, जिसका पालन पोषण एक गरीब जुलाहा परिवार में हो रहा है। वो गलियां जहां वो खेले, वो माहौल जहां वो विकसित हुए, वो सब उनके विचारों को आकार दे रहे थे। उनका घर एक मुस्लिम इलाके में था, तो वो बचपन से ही इस्लाम की शिक्षाओं और रीति रिवाजों को करीब से देख रहे थे। वो अजान सुनते थे, नमाज देखते थे। लेकिन काशी तो हिंदुओं का गढ़ थी, तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलते, उन्हें मंदिरों की घंटियां सुनाई देती, राम नाम का जाप सुनाई देता, पंडितों को पूजा पाठ करते हुए देखते। एक तरफ कुरान की आयतें थीं, तो दूसरी तरफ वेदों के मंत्र। एक छोटा सा बच्चा, जिसके लिए ये दोनों ही सच थे, उसके मन में ये सवाल उठता होगा कि अगर ईश्वर एक है तो उसे पाने के रास्ते इतने अलग अलग क्यों हैं? क्यों एक तरफ मूर्ति पूजा को ही सब कुछ माना जाता है और दूसरी तरफ इसे पूरी तरह से गलत ठहराया जाता है? ये सवाल, ये दुविधा उनके बाल मन में गहरे उतरते चले गए। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में ज्यादा रमते नहीं थे, बल्कि अक्सर अकेले बैठकर कुछ सोचते रहते थे। वो अपने पिता नीरू को करघे पर वस्त्र बुनते हुए देखते थे। धागों का ताना बाना, कैसे अलग अलग धागे मिलकर एक सुंदर वस्त्र बना देते हैं, ये सब उनके लिए किसी आध्यात्मिक क्रिया से कम नहीं था।
शायद यहीं से उन्हें ये प्रेरणा मिली कि जैसे अलग अलग धागे मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही अलग अलग दिखने वाले इंसान भी भीतर से एक ही हैं। वो अक्सर साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठ जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे सवाल करते थे। उनके सवाल इतने गहरे और सीधे होते थे कि महान ज्ञानी भी कई बार निरुत्तर हो जाते थे। वो पूछते थे कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं तो पूरा पर्वत ही पूज लूं। अगर गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं तो पानी में रहने वाली मछली तो सबसे पवित्र हुई। ये बातें सुनकर कट्टरपंथी लोग उनसे परेशान होते थे, उन्हें डांटते थे, लेकिन कबीर को कोई रोक नहीं सका। उनके भीतर की सच्चाई की प्यास अधिक ही होती जा रही थी। वो समाज में फैले पाखंड को देख रहे थे। वो देखते थे कि कैसे लोग मुख से राम राम जपते हैं, लेकिन दिल में बेईमानी और नफरत भरी हुई है। वो देखते थे कि कैसे जाति के नाम पर इंसानों से, जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है। एक तरफ पंडित खुद को श्रेष्ठ कहते थे और दूसरी तरफ मौलवी खुद को। दोनों ही अपने अपने धर्म को सबसे अच्छा बताते थे और दूसरे को नीचा दिखाते थे। ये सब देखकर कबीर का मन विद्रोह कर उठता था। उन्हें लगता था कि ये धर्म का असली रूप नहीं हो सकता। ईश्वर ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। ये सब इंसानों का बनाया हुआ आडंबर है। उनका बचपन इन सभी अनुभवों, सवालों और विद्रोह की आग में तपकर तैयार हो रहा था। वो उस मिट्टी की तरह थे जो कुम्हार के चाक पर जाने के लिए तैयार थी। बस उन्हें एक सही गुरु की, एक सही मार्गदर्शक की तलाश थी जो इस मिट्टी को एक आकार दे सके। वो उस चिंगारी की तरह थे जो बस हवा के एक झोंके का इंतजार कर रही थी ताकि वो एक विशाल ज्वाला बन सके। लेकिन वो गुरु मिलेगा कहां? क्या काशी के महान पंडित उस नीची जाति के जुलाहे के पुत्र को अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, या फिर उसकी किस्मत उसे किसी ऐसे दरवाजे पर ले जाएगी जहां सारे नियम और बंधन समाप्त हो जाते हैं? ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, गुरु की खोज और रामानंद से भेंट। जब शिष्य ने गुरु को चुना, कबीर अब किशोर हो चुके थे। उनके भीतर सवालों का समंदर हिलोरे मार रहा था। वो समझ चुके थे कि किताबी ज्ञान और सुनी सुनाई बातें उनकी प्यास नहीं बुझा सकती। उन्हें एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उन्हें सिर्फ मार्ग दिखाए नहीं, बल्कि उस मार्ग पर हाथ थाम कर चलाए, जो उन्हें बताए कि ये जो भीतर एक बेचैनी है, एक कसक है, उसका असली मतलब क्या है। उस समय काशी में स्वामी रामानंद का बहुत नाम था। वो भक्ति आंदोलन के एक बहुत महान संत थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वो उदार विचारों के थे, लेकिन फिर भी उस समय के सामाजिक नियम बहुत सख्त थे। कबीर ने मन ही मन रामानंद को अपना गुरु मान लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि कबीर एक मुस्लिम जुलाहा परिवार से थे और रामानंद एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण संत। उस दौर में कोई ब्राह्मण किसी जुलाहे को अपना शिष्य बनाने के विषय में सोच भी नहीं सकता था। कबीर कई बार रामानंद के आश्रम के पास गए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें झांक था कि अगर वो सीधे सीधे जाकर शिष्य बनाने की प्रार्थना करेंगे तो उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन कबीर हार मानने वालों में से नहीं थे। अगर सीधा मार्ग बंद हो तो सच्चा खोजी कोई और मार्ग निकाल ही लेता है। उन्होंने एक योजना बनाई। कबीर को झांक था कि स्वामी रामानंद हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए पंचगंगा घाट पर जाते हैं। वो उस समय जाते थे जब अभी अंधेरा ही रहता था। कबीर ने सोचा कि यही सही मौका है। एक रात वो भोर होने से बहुत पहले ही उस घाट पर पहुंच गए और उन सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जिनसे होकर रामानंद जी गंगा में प्रवेश करते थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। कबीर अपनी सांस रोककर बस इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, स्वामी रामानंद वहां आए। अंधेरे में उन्हें सीढ़ियों पर लेटा हुआ कोई इंसान दिखाई नहीं दिया और उनका चरण कबीर से स्पर्श हो गया। जैसे ही उनका चरण कबीर को लगा, वो सक पका गए और उनके मुख से स्वाभाविक रूप से निकला, राम राम। बस कबीर को तो इसी पल का इंतजार था। वो तुरंत उठकर खड़े हो गए और रामानंद के चरण थाम लिए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया। आपने मुझे राम राम का मंत्र दे दिया है और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। स्वामी रामानंद हैरान रह गए। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, फिर जब उन्होंने कबीर की आंखों में वो सच्ची लगन और ज्ञान की प्यास देखी तो वो द्रवित हो गए। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण युवक नहीं है। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो हजारों में किसी एक में होती है। उस पल रामानंद ने समाज के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और ज्ञान किसी जाति या धर्म का मोहताज नहीं होता। उन्होंने कबीर को उठाया, गले से लगाया
और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये सिर्फ एक गुरु और शिष्य का मिलन नहीं था, ये दो अलग अलग धाराओं का संगम था। एक तरफ वैष्णव भक्ति की धारा थी और दूसरी तरफ सूफी प्रेम की। इस एक घटना ने उस समय की सामाजिक और धार्मिक दीवारों पर एक गहरा प्रहार किया था। इसने साबित कर दिया था कि जब ज्ञान और प्रेम का रिश्ता बनता है तो दुनिया की कोई दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। कबीर ने गुरु को नहीं चुना था, बल्कि एक तरह से गुरु को विवश कर दिया था कि वो उन्हें शिष्य के रूप में चुने। गुरु रामानंद से दीक्षा मिलने के बाद कबीर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्हें जो दिशा चाहिए थी वो मिल गई थी। उनके भीतर जो चिंगारी थी उसे अब हवा मिल चुकी थी। रामानंद ने उन्हें वेदांत का ज्ञान दिया, भक्ति का मार्ग समझाया, लेकिन उन्होंने कबीर की अपनी मौलिक सोच को कभी दबाया नहीं। उन्होंने कबीर को छूट दी कि वो अपने तरीके से सच्चाई को खोजें और उसे व्यक्त करें। कबीर ने गुरु की सिखाई बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारा, अपनी कसौटी पर परखा। उन्होंने वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और सूफियों के अनल हक, मैं ही सत्य हूं, के बीच के सूत्र को समझ लिया। उन्हें समझ आ गया कि वो जिसे बाहर मंदिरों और मस्जिदों में खोज रहे हैं, वो तो उनके अपने भीतर ही बैठा है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये एहसास उनके लिए सबसे प्रमुख ज्ञान था। इस घटना के बाद कबीर की वाणी में एक नई प्रखरता आ गई, एक नया आत्मविश्वास आ गया। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछते थे, अब वो जवाब भी देते थे। वो अपने गुरु रामानंद का बहुत आदर करते थे, लेकिन वो उनकी हर बात को आंख बंद करके मानने वाले शिष्य नहीं थे। वो तर्क करते थे, बहस करते थे और अपनी बात रखते थे। उनकी सबसे मुख्य खासियत यही थी कि उन्होंने किसी भी ज्ञान को जैसा का तैसा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हर चीज को अपनी अनुभव की कसौटी पर कसा। उन्होंने निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाया, यानी ईश्वर के उस रूप को मानना जिसका कोई आकार, कोई रंग, कोई रूप नहीं है। वो निराकार है, वो घट घट में वास करता है। ये विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था, जहां लोग या तो मूर्ति पूजा में लगे थे या फिर किसी एक खास पैगंबर को ही सब कुछ मान रहे थे। कबीर ने दोनों को चुनौती दी, लेकिन गुरु का मिल जाना तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अब शुरू होना था, समाज से, पाखंड से और खुद अपने भीतर के अंधकार से। कैसे एक जुलाहा जिसे समाज में कोई सम्मान की नजर से नहीं देखता था, अब पूरे समाज की सोच को चुनौती देने वाला था। गुरु से मिले ज्ञान के दीपक को लेकर वो इस अंधेरे समाज में उजाला कैसे फैलाएंगे, जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, काशी का जुलाहा और समाज का विद्रोही। जब शब्दों ने हथियार का काम किया, गुरु मिल गए, ज्ञान की दिशा भी मिल गई, लेकिन कबीर का जीवन आसान नहीं हुआ, बल्कि अब उनकी मुश्किलें और अधिक होने वाली थीं। वो पहले भी समाज की आंखों में खटकते थे, लेकिन अब तो उनके पास स्वामी रामानंद जैसे महान गुरु का हाथ था और उनके विचारों में एक नई आग थी। कबीर ने अपना पेशा नहीं त्यागा। वो दिन भर करघे पर वस्त्र बुनते और जो समय मिलता उसमें वो लोगों से बात करते, अपने विचार रखते, भजन गाते। वो कोई ऊंचे आसन पर विराज कर प्रवचन देने वाले संत नहीं थे। वो आम आदमी के संत थे। वो बाजार में, गलियों में, चौपालों पर लोगों के बीच रहते थे। वो उन्हीं की भाषा में बात करते थे, उन्हीं के उदाहरण देते थे। यही उनकी सबसे मुख्य ताकत थी। उन्होंने आध्यात्म को पंडितों और मौलवियों के प्रभाव से निकालकर आम आदमी की चीज बना दिया। वो कहते थे कि भगवान को पाने के लिए घर बार त्यागने की, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उसे पा सकते हो। लेकिन उनके ये विचार समाज के ठेकेदारों को कैसे पसंद आते? काशी के पंडित और मुल्ला मौलवी दोनों ही उनके दुश्मन बन गए। पंडितों को नाराजगी थी कि एक नीची जाति का जुलाहा वेदों और उपनिषदों की बातें कैसे कर सकता है। ये अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मणों का है। उन्हें इस बात से भी परेशानी थी कि कबीर मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीर कहते थे, पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पर्वत, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं छोटे से पत्थर की जगह पूरा पर्वत ही पूज लूंगा। उससे तो ये चक्की भली है जिसके पीसे हुए आटे से पूरी दुनिया का पेट भरता है। ये सीधी, सरल और चोट करने वाली बातें थीं। ये लोगों के दिलों में उतर जाती थीं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थीं। पंडितों का सारा ज्ञान और कर्मकांड कबीर के एक दोहे के सामने फीका हो जाता था। दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी भी उनके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि कबीर इस्लाम का अपमान कर रहे हैं।
कबीर मस्जिद में जाकर अजान देने वाले मुल्ला से भी सवाल करते थे। कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर जाकर बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। वो कहते थे कि कंकर पत्थर एकत्र करके तुमने मस्जिद तो बना ली और उस पर जाकर जोर जोर से चिल्लाते हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है जो उसे सुनाने के लिए इतना चीखना आवश्यक है। ये बातें सुनकर मुल्ला मौलवी आग बबूला हो जाते थे। वो कहते थे कि ये काफिर है, ये इस्लाम के खिलाफ बोलता है। कमाल की बात यह है कि हिंदू उन्हें मुसलमान कहते थे और मुसलमान उन्हें हिंदू काफिर समझते थे, जबकि कबीर इन दोनों से परे थे। वो कहते थे, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पूतला गै भी खेले माही। यानी मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, मैं तो पांच तत्वों से बना एक पुतला हूं जिसके भीतर वो अदृश्य शक्ति खेल रही है। उनके इस विद्रोही स्वभाव की वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना हुआ। कई बार उन्हें अपमानित किया गया, उनकी हत्या के प्रयास भी हुए। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पंडितों और मौलवियों ने मिलकर उस समय के दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से उनकी शिकायत की। उन्होंने सुल्तान के कान भरे कि कबीर नाम का एक जुलाहा है जो दोनों धर्मों का अपमान करता है और लोगों को भड़काता है। सुल्तान ने कबीर को अपने दरबार में बुलाया। कबीर बिना किसी भय के सुल्तान के सामने पेश हुए। सुल्तान ने गुस्से में पूछा, तुम कौन होते हो हमारे धर्म और रीति रिवाजों पर सवाल उठाने वाले। कबीर ने बहुत शांति से जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम हो, एक इंसान, और सवाल उठाना मेरा हक है क्योंकि मैं आंखें बंद करके किसी भी बात को मान नहीं सकता। कहा जाता है कि सुल्तान ने गुस्से में आकर कबीर को जंजीरों से बंधवाकर गंगा में फेंकवा दिया, लेकिन वो बच गए। फिर उन्हें प्रज्वलित अग्नि में भेज दिया गया, लेकिन आग भी उन्हें जला नहीं सकी। उन्हें एक पागल हाथी के सामने भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन हाथी ने भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कहानियां चाहे सच हों या न हों, लेकिन ये बताती हैं कि कबीर के विरोधी कितने ताकतवर थे और उन्हें चुप कराने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थे। इन सब विरोधों के बावजूद कबीर झुके नहीं, टूटे नहीं। उनका विश्वास और पक्का होता गया। वो समझ गए थे कि जब आप सच बोलते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। लेकिन वो अकेले नहीं थे। धीरे धीरे आम जनता, खासकर गरीब और दबे कुचले लोग उनके साथ आने लगे। उन्हें कबीर की बातों में अपनी आवाज सुनाई देती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है जो उनके हक की बात कर रहा है, जो पंडितों और मुल्लाओं के बनाए आडंबरों से उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है। कबीर की साखियां और पद लोगों की जुबान पर आ गईं। वो एक लोक कवि बन गए, एक जन नायक बन गए। वो जुलाहा सिर्फ वस्त्र नहीं बुन रहा था, वो एक नए समाज का, एक नई सोच का ताना बाना बुन रहा था। एक ऐसा समाज जो प्रेम और इंसानियत की नींव पर खड़ा हो। लेकिन ये प्रेम क्या था? कबीर के लिए प्रेम का क्या मतलब था? क्या ये वही प्रेम था जिसके बारे में दुनिया बात करती है, या इसका कोई और ज्यादा गहरा अर्थ था? कबीर की प्रेम गली कितनी संकरी और कितनी विशाल थी, इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, प्रेम गली अति सांकरी, कबीर का प्रेम दर्शन, जिसमें दो के लिए जगह नहीं। जब हम कबीर की बात करते हैं तो हम अक्सर उनके विद्रोही रूप को, उनके समाज सुधारक वाले रूप को याद करते हैं। हम याद करते हैं कि कैसे उन्होंने पाखंड पर चोट की, कैसे उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। लेकिन कबीर के व्यक्तित्व का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा सुंदर है, और वो है उनका प्रेम का दर्शन। कबीर एक बहुत महान प्रेमी थे। उनका पूरा अध्यात्म, उनकी पूरी साधना प्रेम पर ही टिकी हुई थी। लेकिन उनका प्रेम वो नहीं था जो हम आम तौर पर समझते हैं। ये किसी इंसान से, किसी वस्तु से या किसी खास रूप से लगाव वाला प्रेम नहीं था। ये एक अलग ही तरह का प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो सारी सीमाओं को समाप्त कर देता है, जो मैं और तू के अंतर को मिटा देता है। कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। यानी प्रेम की गली इतनी संकरी है, इतनी पतली है कि उसमें दो नहीं समा सकते। जब तक मैं और मेरा का भाव है, तब तक प्रेम संभव ही नहीं है। प्रेम तो तब होता है जब प्रेमी और प्रियतम मिलकर एक हो जाते हैं। कबीर के लिए ईश्वर कोई भयभीत करने वाली सत्ता नहीं थी, बल्कि वो एक प्रियतम थे, एक माशूक थे जिनसे वो इश्क करते थे। उन्होंने ईश्वर को कभी पिता, कभी सखा, कभी पति, तो कभी एक दोस्त के रूप में देखा। उनकी कविताओं में, उनके पदों में एक विरह की, एक कसक की भावना मिलती है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल होती है, वैसे ही कबीर उस परम सत्ता से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। वो कहते हैं, बालम आवो
हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, यानी हे मेरे प्रियतम, मेरे घर आओ, तुम्हारे बिना मेरा ये शरीर बहुत दुखी है। ये जो विरह की वेदना है, यही कबीर की भक्ति का सार है। उनका मानना था कि जब तक आपके भीतर उस परम को पाने की ये तीव्र प्यास, ये बेचैनी पैदा नहीं होती, तब तक अध्यात्म की यात्रा शुरू ही नहीं होती। ये कोई बौद्धिक खेल नहीं है, ये दिल का मामला है। ये दिमाग से नहीं, प्रेम से ही समझा जा सकता है। कबीर ने प्रेम को ज्ञान से भी ऊपर रखा। वो कहते हैं, पोथी सीख सीख जगमुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, जाने सो पंडित होए। इसका मतलब है कि विशाल ग्रंथ और पुस्तकें सीखकर पूरी दुनिया समाप्त हो गई, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी या पंडित नहीं बन पाया। सच्चा पंडित तो वो है जिसने प्रेम के ढाई अक्षर जान लिए, यानी जिसने प्रेम करना सीख लिया, जिसने प्रेम को अपने जीवन में उतार लिया। उनके लिए असली ज्ञान प्रेम था, क्योंकि ज्ञान में मैं का अहंकार आ सकता है, मैं ज्ञानी हूं, ये भाव आ सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम में अहंकार गल जाता है, मैं मिट जाता है। जहां प्रेम है वहां सिर्फ समर्पण है, सिर्फ एक हो जाने की चाहत है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को राम नाम दिया, लेकिन उनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। उनके राम तो घट घट में रमने वाले, कण कण में बसने वाले निराकार ब्रह्म थे। वो कहते थे, दशरथ सुत्ती हूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी दशरथ के पुत्र राम को तो तीनों लोग जानते हैं, लेकिन असली राम नाम का रहस्य कुछ और ही है। वो रहस्य प्रेम का रहस्य है। कबीर का प्रेम सिर्फ ईश्वर तक ही सीमित नहीं था। उनका प्रेम पूरी सृष्टि के लिए था, हर इंसान के लिए था, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। क्योंकि जब आप हर किसी में उसी एक परम सत्ता का अंश देखते हैं, तो आप किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। तब आपको हर इंसान में अपना ही रूप दिखाई देता है। यही वजह है कि वो जाति पाति और धार्मिक भेदभाव के इतने खिलाफ थे, क्योंकि ये सब चीजें इंसान को इंसान से दूर करती हैं, प्रेम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। कबीर का संदेश था कि अगर तुम सच में ईश्वर से प्रेम करते हो, तो तुम्हें उसकी बनाई हुई दुनिया से, उसके बनाए हुए इंसानों से भी प्रेम करना होगा। तुम एक तरफ तो भगवान की पूजा करो और दूसरी तरफ इंसानों से नफरत करो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। उनका प्रेम का दर्शन बहुत व्यावहारिक था। वो कहते थे कि प्रेम सिर्फ भावनाओं में नहीं, आपके कर्मों में भी दिखना चाहिए। दूसरों की सहायता करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा प्रेम है। तो कबीर की वो प्रेम गली क्या है? वो हमारे अपने भीतर का मार्ग है। वो मार्ग जो अहंकार को त्याग कर, मैं को मिटाकर समर्पण की ओर जाता है। ये मार्ग संकरा इसलिए है क्योंकि इस पर एक समय में एक ही चल सकता है, या तो आपका अहंकार या आपका प्रेम। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब आप इस गली में उतरते हैं, तो आपको अपने सारे मुखौटे, अपनी सारी पहचाने, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना ज्ञान, सब कुछ बाहर ही त्यागना होता है। वहां सिर्फ एक शुद्ध हृदय ही प्रवेश कर सकता है। कबीर ने जीवन भर इसी प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि धर्म का सार कट्टरता में नहीं, प्रेम में है। मुक्ति का मार्ग कर्म कांडों में नहीं, प्रेम में है। और ईश्वर का अनुभव ज्ञान के अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम के समर्पण में है। लेकिन ये जो ढाई आखिर प्रेम का है, ये उस निर्गुण निराकार ईश्वर से कैसे संबंधित है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं? कैसे कबीर ने उस परम सत्य को महसूस किया जिसे देखा नहीं जा सकता? कबीर की निर्गुण भक्ति का असली सार क्या था, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, ढाई आखिर प्रेम का, निर्गुण भक्ति का सार, उस ईश्वर की कहानी जिसका कोई चेहरा नहीं। हमने पिछले अध्याय में कबीर के प्रेम दर्शन को समझने की कोशिश की। अब हम उनके अध्यात्म के सबसे गहरे और सबसे क्रांतिकारी पहलू पर बात करेंगे, और वो है उनकी निर्गुण भक्ति। ये शब्द सुनने में कुछ भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। भक्ति के दो मुख्य मार्ग माने जाते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति का मतलब है ईश्वर के किसी रूप, किसी अवतार, जैसे राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा की पूजा करना। इसमें ईश्वर का एक चेहरा होता है, एक कहानी होती है, एक मूर्ति होती है। ये मार्ग ज्यादातर लोगों को आसान लगता है, क्योंकि आपके पास ध्यान लगाने के लिए, प्रेम करने के लिए एक ठोस आधार होता है। लेकिन कबीर ने जो मार्ग चुना, वो था निर्गुण भक्ति का। निर्गुण का मतलब है जिसके कोई गुण ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, कोई आकार ना हो, कोई रंग ना हो।
वो अजन्मा है, वो निराकार है, वो हर जगह है, पर कहीं दिखाई नहीं देता। अब आप सोचिए, ऐसे ईश्वर से प्रेम करना, उसकी भक्ति करना कितना मुश्किल होगा। जिसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई कहानी नहीं, उसे आप कैसे याद करेंगे? उससे आप कैसे रिश्ता बनाएंगे? यहीं पर कबीर की महानता है। उन्होंने इस निराकार अदृश्य सत्ता को इतने सरल और सीधे तरीके से समझाया कि वो आम आदमी के दिल में उतर गया। कबीर ने कहा कि वो ईश्वर जिसे तुम मंदिरों और मस्जिदों में, काबा और कैलाश में ढूंढ रहे हो, वो वहां नहीं है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। वो कहते हैं कि मैं न मंदिर में हूं, न मस्जिद में, न काबा में, और न ही कैलाश पर्वत पर। मैं तो हर सांस में, हर जीव में तुम्हारे अपने भीतर ही मौजूद हूं। ये एक बहुत अहम क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने ईश्वर को बाहरी खोज की वस्तु से हटाकर भीतरी अनुभव की वस्तु बना दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। कबीर ने इस निर्गुण सत्ता को कई नाम दिए। कभी उन्होंने उसे राम कहा, कभी हरि, कभी गोविंद, तो कभी अल्लाह, खुदा, साहिब। लेकिन उन्होंने बार बार ये साफ किया कि उनके ये नाम किसी विशेष धर्म के ईश्वर के लिए नहीं है। जब वो राम कहते हैं तो उनका मतलब दशरथ के पुत्र राम से नहीं होता। उनका राम तो घट घट में रम रहा है, वो कण कण में व्याप्त है। इसीलिए वो कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी हैं अनेक, पात्र सबके न्यारे न्यारे, जल सब में एक। यानी कुआं तो एक ही है, लेकिन उससे पानी भरने वाले लोग अलग अलग हैं और उनके पात्र भी अलग अलग हैं। कोई मटका लेकर आता है, कोई बाल्टी, कोई लोटा। पात्रों के आकार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके भीतर का जल तो एक ही है। ठीक उसी तरह परम सत्य या ईश्वर तो एक ही है, लेकिन अलग अलग धर्मों ने उसे अलग अलग नाम और रूप दे दिए हैं। हिंदू उसे राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह, सिख वाहे गुरु, ईसाई गॉड। नाम अलग हैं, मार्ग अलग हैं, लेकिन मंजिल तो सबकी एक ही है। तो फिर इस निर्गुण ईश्वर को पाया कैसे जाए? कबीर के अनुसार इसका मार्ग है सहज योग या सहज साधना। सहज का मतलब है जो सरल हो, जो बनावटी ना हो। इसके लिए कोई मुश्किल आसन करने की, घंटों तक ध्यान में बैठने की या कोई जटिल कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। सहज साधना का मतलब है जीवन को पूरी जागरूकता और सच्चाई के साथ जीना। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वस्त्र बुन रहे हों, बाजार में सौदा कर रहे हों या परिवार के साथ समय बिता रहे हों, उसे पूरी ईमानदारी और होश के साथ करें। हर पल, हर सांस के साथ उस परम सत्ता को याद रखें। इसी को कबीर सुरति और निरति का योग कहते हैं। सुरति यानी याद, उस परम की याद, और निरति यानी इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलिप्त रहना, अनासक्त रहना। जैसे कमल का फूल गंदगी में रहते हुए भी गंदगी से ऊपर रहता है, वैसे ही संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। कबीर की निर्गुण भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी को भी छोटा या महान नहीं मानती। जब ईश्वर का कोई खास रूप ही नहीं है, तो कोई एक धर्म या कोई एक जाति उस पर अपना दावा कैसे कर सकती है? वो तो सबका है। वो ब्राह्मण का भी उतना ही है जितना एक दलित का। वो हिंदू का भी उतना ही है जितना एक मुसलमान का। इस एक विचार ने समाज में बराबरी का एक ऐसा बीज बो दिया जिसकी फसल आज तक लहलहा रही है। उन्होंने धर्म को भय और कर्मकांड से निकालकर प्रेम और अनुभव पर आधारित कर दिया। उन्होंने बताया कि असली तीर्थ आपके भीतर है, असली पूजा आपकी नेकी है और असली ईश्वर आपका प्रेम है। लेकिन अगर ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी कर्मकांड या पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इन धर्म ग्रंथों का, इन पोथियों का क्या महत्व है, जिन्हें सीखकर पंडित और मौलवी स्वयं को ज्ञानी समझते हैं? कबीर ने ज्ञान और अज्ञान के इस भेद को कैसे समझाया? क्या पोथियों का अध्ययन व्यर्थ है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 6,